गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना। चलो अभी वो प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट, ठीक है। तो अभी आज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो उसमें हमें क्या बोला हुआ है, गिवन अ क्वाड्रिलेटोग्राम ABCD, complete each statement along with the definition or property used। ओके, चलो हमें ये यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ओके, उस हिसाब से हमें ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ओके, चलो पैरेललोग्राम है यहाँ पे ABCD, उनका डायगोनल का डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O है ना। तो चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं AD। तो AD है तो उसके इज इक्वल टू कौन सी साइड होगी, तो AD के एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड BC वो उसके इज इक्वल टू होगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और सेम। ओके डन। चलो उसके बाद एंगल DCB मतलब ये एंगल हमें दिया हुआ है ना। तो उसके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एंगल सेम होता है। उसका मतलब ये एंगल पूरा सेम होगा। कौन सा एंगल, DAB। तो यहाँ पे कौन सा एंगल सेम हो रहा है, DAB। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो सेम इन पैरेललोग्राम। ओके डन बेटा, क्लियर। चलो OC मतलब इतना है ना। तो OC के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, OA। कौन सा होगा, OA। मैंने आपको बोला था रेशियो वाला OC अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OB वाला रेशियो वाला, मैंने आपको लास्ट टर्म में बोला था मैंने। बस एग्जैक्टली वही है कि यहाँ पे जो बाइसेक्टर होता है वो सेम होता है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ओके मतलब कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको ये जो रीजन है वो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर सेम, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ओके चलो उसके बाद मेजर एंगल DAB मतलब ये एंगल बोला हुआ है, ये वाला, प्लस मेजर एंगल CDA मतलब ये वाला। मतलब बेटा ये और ये दोनों का एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180। मैंने आपको बोला था जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो इसका एडिशन कितना होना चाहिए, कंपलसरी 180। बोलो डन। तो आपको रीजन में क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बोलो क्लियर, बोलो डन। यहाँ तक सबको पता चला, पक्का 100% डन ना बेटा। ओके चलो तो अभी एक काम करते हैं, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x y z। हमें सब पैरेललोग्राम्स ही दिए हुए है ना। तो हमें x और y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट से। ओके बोलो यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम है ना। उसमें ये मेजर एंगल 100 हमें दिया हुआ है, मेजर एंगल भी 100 दिया हुआ है हमें। तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही ले लेना है, हियर मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो आपको यहाँ पे रीजन लिखना है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। बोलो डन बेटा, क्लियर। तो चलो यहाँ पे अभी हमारे पास मेजर एंगल D मतलब y, लेकिन मेजर एंगल B हमारे पास है कितना, 100। बोलो y हमने फाइंड कर लिया। ओके सेम वे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम एज मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल C, है ना। यहाँ पे भी ऑपोजिट एंगल्स आर सेम।
तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल सी लिख सकते हैं, लेकिन मेजर एंगल ए कितना है z, मेजर एंगल सी कितना है x, बोथ आर वी हैव टू फाइंड, लेकिन z इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं। ओके डन यहां तक। चलो अभी एक काम करते हैं, हमें पता है पैरेललोग्राम है, मतलब कि क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का एडिशन कितना होता है इंटीरियर एंगल का 360, तो यहां पे लिख सकते हैं हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, है ना। सो एंगल ए यानी z, एंगल बी यानी 100, एंगल सी यानी x प्लस एंगल डी यानी 100, हमने फाइंड करके रखा हुआ है, डी यानी y, y यानी 100 इज इक्वल टू 360। लेकिन बेटा z इज इक्वल टू x हमारे पास है, तो यहाँ पे z एज इट इज रखते हैं 100 प्लस 100 200, और यहाँ पे x की जगह z लिख सकते हैं इज इक्वल टू 360। बोलो क्लियर बेटा, डन। सो z प्लस z 2z, ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 360 माइनस 200, सो 2z इज इक्वल टू 360 माइनस 200 यानी 160, उसका मतलब z कितना मिला हमें 160 डिवाइडेड बाई 2 यानी 80। बोलो डन बेटा, लेकिन z 80 है तो x भी हमें क्या मिलेगा 80, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्सो x इज इक्वल टू 80, y बोथ आर सेम, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला सबको, पक्का 100% डन ना बेटा। ओके चलो सेम वे अभी यहाँ पे सेकंड हमारे पास है, यहाँ पे भी ये पैरेललोग्राम है। चलो ये हमें 50 दिया हुआ है ना, तो पहले तो हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये जो एंगल है यहाँ पे जो लाइन जा रही है पास आउट हो रही है उसको हम ले लेते हैं पी, और चलो आर ले लेते हैं। ओके डन। चलो तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटर एबीसीडी हमारे पास है, उसमें हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, सो यहाँ पे लिखते हैं हियर angle D is equal to angle B. Why? Because opposite angles are same in parallelogram. So angle B is equal to angle D यानी 50, तो मतलब हमें यहाँ पे ये एंगल मिल गया, कितना मिला 50। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला यहाँ पर। ओके चलो अभी हमें पता है बेटा ये पूरा एडिशन कितना होता है 180, तो 180 में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो बाकी बचा z मिल जाएगा हमें, तो एग्जैक्टली फाइंड कर लो। हियर एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी आर इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं उसको। चलो ये कितना है हमारे पास 50, ये यानी z वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 180, सो z इज इक्वल टू ये प्लस है सामने जाएगा तो माइनस, सो 180 माइनस 50 यानी 130। बोलो z हमें मिल गया। ओके चलो अभी ये क्वाड्रिलेटर है तो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए 180, तो वो ले लेते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360। ओके चलो एंगल ए हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है, एंगल बी हमारे पास 50 है, एंगल सी यानी y वो हमें फाइंड करना है, एंगल डी यानी ऑल्सो 50 इज इक्वल टू 360। ओके चलो x प्लस एक्स, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, सो ये x है तो उसको भी हम x बोल सकते हैं, सो x प्लस एक्स 2x, 150 प्लस 50 100 इज इक्वल टू 360, सो 2x इज इक्वल टू, चलो प्लस से सामने जाएगा तो माइनस 360 माइनस 100 260। चलो सो x की वैल्यू में क्या मिलेगी, इसको नीचे भेज देते हैं, तो 260 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 130। अगर x हमें 130 मिला तो y भी कितना होगा 130, क्यों ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। बोलो क्लियर, डन बेटा, पता चला अभी, पक्का 100% क्लियर ना। ओके चलो बेटा अभी आ जाओ ये क्वाड्रिलेटर्स पे। चलो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू बोली हुई है वो 30, यहाँ पे ये 30 लेना बेटा, 3 नहीं है 30 है। ओके चलो कोई बात नहीं, अभी एक काम करते हैं,
ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे दिया। अभी हमें ये x, ये y और ये z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम x फाइंड कर सकते हैं। क्यों? ऐसा क्रॉस हो रहा है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो x हमें कितना मिल गया? 90। उसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। अगर कोई एक लाइन ऐसे क्रॉस हो रही है तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना वो सेम होंगे। तो यहाँ पे भी देखो ये लाइन क्रॉस हो रही है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। सो x इज इक्वल टू 90 लिख दो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। चलो ये x की बारी खत्म। बेटा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम O ले लेते हैं। तो यहां पे आपको COB बोलो एक ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना ट्राइंगल, है ना। सो इन ट्राइंगल COB एंगल C प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। क्यों? ट्राइंगल में इंटरनल इंटीरियर एंगल्स के एडिशन कितने होते हैं? 180 होता है ना। चलो तो फिर एक काम करते हैं, एंगल C हमें फाइंड करना है y, एंगल O x है लेकिन x हमें कितना मिला? 90। एंगल B हमारे पास है इतना ही है ना, ट्राइंगल में एंगल B तो इतना ही मिलेगा हमें, तो वो हमारे पास है 30 इज इक्वल टू 180। ओके चलो, सो y प्लस 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल, चलो इसको सामने ले जाते हैं तो 180 माइनस 120 करना पड़ेगा यानी 60। बोलो ये y 60 मिल गया। डन, बोलो क्लियर बेटा, पक्का। चल अभी हमें ये z फाइंड करना है ना। बोलो बेटा ये पैरेललोग्राम है तो BC और AD पैरेलल होगा, BC पैरेलल टू AD। अगर ये पैरेलल है तो ऐसा जा रहा है, यहाँ पे देखो, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना वो सेम होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ कब? जब ये दोनों पैरेलल होंगे तब, ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल होंगे तब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल्स CAD, मेजर एंगल CAD यानी A इज इक्वल टू मेजर एंगल BCA यानी A एंगल। Y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये A वाला टर्म Z है तो ये BCA Y, लेकिन Y हमें कितना मिला? 60। सो Z भी हमें कितना मिल गया? 60। बोलो पता चला ये पक्का 100%। डन ना बेटा, क्लियर है ना सबको? ओके, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करके यहाँ पे आपको सम्स करने हैं, है ना। पता चला ना बेटा? डन है ना? ओके चलो, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सम नंबर 4 5 दिए हुए अभी, तो वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 देखो। चलो यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, पैरेललोग्राम ABCD, इसको हम दे देते हैं E। ओके डन। चलो तो अभी ये 80 है तो उसका मतलब हमें पता चल गया पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल भी सेम होगा। सो यहाँ पे हियर मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D। मेजर एंगल D कितना है हमारा? y, लेकिन मेजर एंगल B 80। सो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया? 80। क्लियर यहां तक? ओके चलो, अभी एडिशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होता है? 360 होता है। तो लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। चलो एंगल A हमारे पास कितना है? x, वी हैव टू फाइंड। एंगल B यानी 80। एंगल C, बेटा ये x है तो ये अंदर का इंटीरियर एंगल भी कितना होगा? x, तो ये हम कितना ले लेते हैं? x। क्यों? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। और एंगल D कितना हमें मिला? 80 इज इक्वल टू 360। x प्लस x 2x, 80 प्लस 80 160 इज इक्वल टू 360।
सो 2x ये सामने चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 160 यानी 200। चलो 2 को डिनोमिनेटर में भेज दो, सो x इज इक्वल टू 100। तो ये 100 मिला बेटा, ये 100 मिला, तो ये भी कितना होगा 100, है ना। लेकिन पूरा ये एंगल कितना होता है 180। हमें तो ये z आउटर फाइंड करना है ना। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल DCB प्लस एंगल DCE यानी A इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स। चलो DCB हमें कितना मिला 100, DCA दैट मीन Z वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 180। सो Z इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें बेटा, ये 100 सामने ले जाएंगे तो 180 माइनस 100 यानी 80। बोलो डन बेटा। तो ये आउटर वाला जो Z है वो हमें 80 मिल गया। बोलो पता चला सबको, पक्का 100% डन ना। ओके चलो, तो अभी ये वाले सम पे आ जाओ, 5th नंबर। चलो ये क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है ABCD, है ना बेटा। ये 112 है तो ये y भी कितना होगा 112। ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, सो लिखते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। चलो एंगल D यानी y, सो एंगल B इज इक्वल टू 112। बोलो एंगल y हमें मिल गया, मतलब y की वैल्यू मिल गई हमें। बोलो क्लियर बेटा, अभी डन। ओके चलो अभी एक काम करते हैं बेटा, मैं ये ट्राइंगल देता हूं, देखो। तो ये जो ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ADC, बेटा ADC बैंक नहीं, ADC ट्राइंगल है, ठीक है। हमें पता है एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा, है ना। तो चलो एंगल A हमें दे दिया है, देखो ट्राइंगल के लिए 40 है। एंगल D हमने अभी फाइंड करके रखा हुआ है 112। एंगल C यानी x वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 180। सो 112 प्लस 40 यानी 152 प्लस x इज इक्वल टू 180। अभी x फाइंड करना है तो उसको सामने ले जाना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152। 180 माइनस 152 कितना होगा 180 माइनस 152। चलो सो यहाँ पे 10 माइनस 2 यानी 8, यहाँ पे 7 माइनस 2 यानी 2 मतलब 28। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला, पक्का। ओके चलो ये अभी x हमें 128 मिला, तो ये z भी कितना होगा 28, क्योंकि हमने सम नंबर 3 में भी देखा z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलो ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे ही होंगे। ओके सो यहाँ पे लिखते हैं एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल टू CD, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके सो एंगल C यानी 28, एंगल A यानी Z, सो Z इज इक्वल टू 28। बोलो डन बेटा, अभी पता चला ये, पक्का 100% क्लियर ना। ओके तो अभी एक काम करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोलो यहाँ तक डन ना बेटा। चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखो उसमें हमें क्या बोला हुआ है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ फर्स्ट वन इज एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 बोला हुआ है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, पहले सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो यहाँ पे हमें एंगल DB प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 दिया हुआ है ना। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का एडिशन कंपलसरी 180 होना चाहिए, ऐसा होता है। यहाँ पे ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं लेकिन उसका एडिशन 180 ही होगा, वैसा कहीं पे भी हमें नहीं बोला। तो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है, पैरेललोग्राम नहीं भी हो सकता, है ना। डन ना, पता चला ना। तो यहाँ पे कंपलसरी हमें A प्लस B अगर 180 दिया होता है तो हम ले लेते, यार ये पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन हमें 180 दिया हुआ है, मतलब ये पैरेललोग्राम होगा ही होगा, वैसा हम नहीं बोल सकते।
ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि द क्वाड्रिलेटर में बी अ पैरेललोग्राम बट नॉट ऑलवेज, होगा ही होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें अब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, चलो ए बी सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 8, ये 8 AD इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 4.4। बेटा ये पैरेललोग्राम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हमेशा कंपलसरी ऑपोजिट साइड्स हमें सेम मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे AD और BC सेम नहीं है, मतलब AD नॉट इक्वल टू BC, यानी ऑपोजिट साइड सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, सो ये पैरेललोग्राम कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, है ना। चलो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसमें चलो मैं अप्रोक्स एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं ABCD। एंगल ए हमें 70 दिया हुआ है, एंगल सी हमें 65 दिया हुआ है। बोलो ये पैरेललोग्राम होगा? नहीं होगा। क्यों? पैरेललोग्राम में हमें कंपलसरी क्या चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, लेकिन यहाँ पे ए 70 है तो सी 65, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम नहीं है, नॉट सेम। बोलो डन, क्लियर, पता चला। तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। बोलो पता चला ना बेटा, क्लियर। ओके चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है, देखो ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर्स। तो बेटा काइट जैसी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन ये जो दोनों एंगल होंगे वो सेम होंगे ही होंगे, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटर है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन ऑपोजिट एंगल की एक पेयर तो सेम है ही है। बोलो डन, क्लियर, पक्का। इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। बोलो डन ना, इजी, पता चला यहाँ तक, पक्का 100%। ठीक है चलो, तो ये लेक्चर में इतना रखते हैं। ये सारे सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। ओके बोलो डन, क्लियर, 100%। ओके थैंक यू।